ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग जिस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे वो हमारे 18 पुराणों में से ही एक है। और चलिए, बिना देर करते हुए हम लोग भगवान का नाम लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो पुस्तक है वो हमारे पास 18 पुराणों में से सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से ये आता है। इस पुस्तक का नाम है संक्षिप्त स्कंद पुराण और इसका कोड है दोस्तों 279 2079। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग दी हुई है गीता प्रेस गोरखपुर की। यहाँ पे संक्षिप्त स्कंद पुराण लिखा हुआ, कोड 279। और यहाँ पे भी देखिए पीछे बिल्कुल बहुत बड़ा गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रांडिंग दी हुई है और वहाँ का फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप देख सकते हो इतनी मोटी पुस्तक है। और अगर हम बाइंडिंग की बात करें तो आप लोग देख सकते हो हार्ड बाइंडिंग में आती है। इस तरीके से सारी पुराण ये देते हैं और ऊपर जो है का पेपर लगा हुआ है। बस यहाँ पे वाइट पेपर है बिल्कुल। जो विशेष संस्करण होते हैं उसमें जो है फ़ोटो छपी होती है। यहाँ पे भी देख सकते हो संक्षिप्त स्कंद पुराण श्री हरि 279। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। तो हमेशा की तरह हमारे पुस्तक पे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांडिंग दी है गीता प्रेस गोरखपुर फिर से। अब भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हो संवत 2080 का ये 47वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 5000 प्रतियाँ छपी हैं और अभी तक कुल जो है वो 1,55,500 प्रतियाँ छप चुकी हैं। और इसका जो मूल्य है 530 रुपये है। ये मैंने पास की अपनी जो है ना पूजा शॉप से ख़रीदा हुआ है। यहाँ पे कोरियर और डाक से मंगाना है तो आप gitapress.org या gitapressbookshop.in वेबसाइट से मंगा सकते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर का एड्रेस है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी है booksales@gitapress.org। तो यहाँ पे आप कोई भी बुक्स के ख़रीदने के से रिलेटेड या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मेल करके आप जो है मतलब बातचीत कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए सबसे बड़ा पुराण हमारे पास स्कंद पुराण है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गीता प्रेस में ये सबसे मोटा पुराण है। अगर हम और भी पब्लिकेशन की बात करें तो हमारे पास चौखंबा पब्लिकेशन का है, जो कि बहुत सारे पार्ट में आता है। उसका मूल्य भी बहुत ज़्यादा है, सभी लोग उसको नहीं परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट और अगर हम गीता प्रेस की बात करें और इससे भी सस्ते सस्ते आते हैं, पर वो कितने ऑथेंटिक हैं या सही है उसका हम प्रमाण नहीं दे सकते। पर गीता प्रेस हमारे पास मूल्य और जो ऑथेंटिसिटी में ज़रूर है। भले ही ये इन्होंने संक्षिप्त फॉर्म में निकाला है पर जो कुछ चीज़ दी हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल हमसे कहा जाता है कि मतलब स्कंद पुराण में बहुत ज़्यादा है, कई तो हमारे पास डैमेजेस हो गए, ठीक है। बट जितनी भी प्रतियाँ हम लोग के पास हैं उसमें 81,000 श्लोक हैं इसके अंदर। यहाँ पे निवेदन देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति के मूलाधार के रूप में वेदों के बाद पुराणों का ही स्थान है। वेदों में वर्णित अगम रहस्यों तक जन सामान्य की पहुंच नहीं हो पाती, परंतु पुराणों की मंगलमयी ज्ञान प्रदायिनी दिव्य कथाओं का श्रवण मनन और पठन पाठन करके जन साधारण भी भक्ति तत्व के अनुपम रहस्य से सहज ही परिचित हो सकते हैं। महाभारत में कहा गया है, पुराण संहिता पुष्या कथा धर्मार्थ संसृता। ये महाभारत के आदि पर्व के खंड 1 16वें श्लोक से, अर्थात पुराणों की पवित्र कथाएं धर्म और अर्थ को प्रदान करने वाली, अध्यात्म की दिशा में अग्रसर होने वाले साधकों को पौराणिक कथाओं के अनुशीलन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान के दर्शन के लिए अथवा शारीरिक और मानसिक रोग की निवृत्ति के लिए पुराणों का पारायण करना चाहिए। पंचम वेद के रूप में
पौराणिक ज्ञान सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के रूप ब्रह्मा जी के द्वारा अभिव्यक्त हुआ। इतिहास पुराणानि पंचनम वेदमीश्वरः सर्वेभ्यः एव वक्तृभ्यः सृजते सर्वदर्शनः। ये श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया। इतिहास और पुराण रूप पांचवें वेद को समर्थ सर्वज्ञ ब्रह्मा जी ने अपने सभी मुखों से प्रकट किया। इसी दृष्टि से कहा गया है, पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मांडम स्मृतम। इसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों का माना गया है। समय के परिवर्तन से जब मनुष्य की आयु कम हो जाती है और इतने बड़े पुराण का श्रवण मनन मनुष्यों के लिए असंभव हो जाता है, तब उनका संक्षेप करने के लिए भगवान स्वयं व्यास रूप में अवतीर्ण होकर उन्हें 18 भागों में बांटकर 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही यहाँ उपलब्ध है। कहते हैं, स्वर्गादि लोकों में आज भी 1 अरब श्लोकों का विस्तृत पुराण उपलब्ध विद्यमान है। इस प्रकार भगवान व्यास भी पुराणों के रचयिता नहीं अपितु संक्षेपक या संग्राहक ही सिद्ध होते हैं। इसलिए वेदों की भांति पुराण भी अनादि माने जाते हैं। विभिन्न विषयों के विस्तृत विवेचन की दृष्टि से पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। भगवान स्कंद के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण है। यह खंडात्मक और संहितात्मक दोनों रूप में उपलब्ध है। दोनों खंडों में 81,000 श्लोक हैं। खंडात्मक स्कंद पुराण में क्रमशः माहेश्वर, वैष्णव, काशी, अवंती, ताप्ती और रेवाखंड, नागर तथा प्रभास, ये 7 खंड है। संहितात्मक स्कंद पुराण में सनत कुमार, शंकर, ब्रह्म, सौर, वैष्णव और सूत 6 संहिताएं हैं। इसमें भद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कल्याण, कन्याकुमारी, प्रभास, द्वारका, काशी, कांची आदि तीर्थों की महिमा, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों की उद्गम की मनोरम कथाएं, रामायण, भागवतादि ग्रंथों का महात्म्य, विभिन्न महीनों के व्रत पर्व का महात्म्य तथा शिवरात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं अत्यंत ही रोचक शैली में प्रस्तुत की गई हैं। विचित्र कथाओं के माध्यम से भौगोलिक ज्ञान तथा प्राचीन इतिहास की ललित प्रस्तुति इस पुराण की अपनी अलग विशेषता है। आज भी इसमें वर्णित विभिन्न व्रत त्योहारों के दर्शन भारत के घर घर में किए जाते हैं। इस पुराण की विशेषताओं को देखकर कल्याण वर्ष 25 सन 1951 के विशेषांक के रूप में संक्षिप्त स्कंद पुराणांक का प्रकाशन किया गया था, जिसके स्वाध्याय से जिज्ञासु साधक अपने आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त करते रहे हैं। अब इस संक्षिप्त स्कंद पुराण को गीता प्रेस के द्वारा पुस्तक के रूप में पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा। आशा है धर्म प्रेमी सज्जन इसके स्वाध्याय एवं मनन के माध्यम से परमार्थिक लाभ उठाते रहेंगे प्रकाशक। तो ये था दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों विषय सूची की, तो यहाँ पे सबसे पहले माहेश्वर खंड है। माहेश्वर खंड में पहला केदार खंड आता है, जिसमें भगवान शिव की महिमा बताई गई है, जो कि जिसमें हमारे पास दक्ष का शिव जी से द्वेष यज्ञ, दक्ष यज्ञ में सती का गमन, सती का अग्नि प्रवेश, दक्ष यज्ञ विध्वंस तथा दक्ष पर पुनः भगवान शिव की कृपा, शिवलिंग की महिमा, शिवलिंग पूजन की महिमा तथा रावण के उत्कर्ष और पतन का वृत्तांत इस तरीके। फिर आता है कुमारी खंड। यहाँ पे जो है जो कि हमारे पास तीर्थ में अर्जुन द्वारा अप्सराओं का उद्धार, सारस्वत कात्यायन संवाद, दान और त्याग की महिमा, नारद जी के द्वारा धर्मवर्मा के दान संबंधी कुटिल प्रश्नों का समाधान। ठीक है। फिर उसके बाद अरुणाचल महात्म खंड आता है, जिसमें भगवान शंकर का जो है अरुणाचल के रूप में प्रकट होना और ब्रह्मा और विष्णु जी की स्तुति करना, ब्रह्मा और विष्णु का उनकी स्तुति करना। शिव के विभिन्न तीर्थों की महिमा के बारे में दिया, अरुणाचल क्षेत्र की महिमा, उनके पापों और उन पाप कर्मों का प्रायश्चित, तो अरुणाचलेश्वर की पूजा, शिव जी के द्वारा सृष्टि का प्रादुर्भाव तथा विष्णु के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति। इस तरह शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन की एक झांकी, पार्वती के अरुणाचल क्षेत्र में तपस्या और दुर्गा देवी के द्वारा शुंभ निशुंभ और महिषासुर का वध, तो इस तरीके से दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे माहेश्वर खंड खत्म होता है, उसके बाद वैष्णव खंड आता है,
जिसमें भूमि वाराह खंड और वेंकटाचल महात्म्य बताया गया है। और यहाँ पे भगवान वाराह का मंत्र, उनके जप की विधि, ध्यान अनुष्ठान का फल, है ना। यहाँ पे वाराह की उपस्थिति में पृथ्वी देवी का उपस्थित होना, शेष पर्वतों और वेंकटाचल वर्ती तीर्थों का महत्व सुनाना, इस टाइप से दिया हुआ है कुछ। और यहाँ पे उत्कल खंड और पुरुषोत्तम क्षेत्र का महत्व दिया, इसमें भगवान विष्णु का ब्रह्मा जी को पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने का आदेश, यमराज तथा मार्कंडेय जी के द्वारा भगवान की स्तुति और पुरुषोत्तम की महिमा। फिर बद्रिकाश्रम महात्म्य है, इसमें तीर्थों का महत्व बताया, बद्री क्षेत्र की विस्तृत महिमा। और अग्निदेव के रूप में सर्व बचन रूपी दोष का निवारण, बद्री क्षेत्र की 5 शिलाओं में नादर शिला और मार्कंडेय शिला का महत्व। फिर कार्तिक मास का महात्म्य, ठीक है, जो कि अभी मैंने कार्तिक मास के महात्म्य की बुक से पूरा बताया गया, तो वो यहीं से लिया गया है जिसमें मैंने बताया था आपको। मार्गशीर्ष माघ मास का महात्म्य, ठीक है, ये भी इसी बुक से, जो छोटी छोटी बुक्स आती हैं महात्म्य, वो यहीं से लिया गया है। वैशाख मास का महात्म्य भी पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए श्रीमद् भागवत का महात्म्य दिया हुआ है, इसमें परिचित और वज्रनाभ का समागम, शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और वज्र भूमि के महत्व का वर्णन, यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद, और श्रीमद् भागवत का महात्म्य, भागवत श्रवण से श्रोताओं की भगवत धाम की प्राप्ति, श्रीमद् भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण, श्रवण विधि और महात्म्य। यहाँ पे अब फिर आ जाता है वैशाख मास का महात्म्य। फिर यहाँ पे देखिए श्री अयोध्या जी का भी महात्म्य दिया हुआ है, यहाँ पे अयोध्या नगरी का, तो पूरी महिमा दी है। फिर हमारे पास तीसरा खंड इसमें आता है ब्रह्म खंड, जिसमें सेतु महात्म्य है, तो यहाँ पे जो सेतु तीर्थ है, रामेश्वर तीर्थ की महिमा दी हुई है। फिर हमारे पास धर्मारण्य महात्म्य आता है इसमें ब्रह्म खंड में, यहाँ पे धर्मात्मा की जो तपस्या से धर्म क्षेत्र की प्रसिद्धि और उनका महात्म्य दिया है। फिर आप आता है वहाँ पे चतुर्मास महात्म्य दिया हुआ है। फिर ब्रह्मोत्तर खंड दिया हुआ है और ब्रह्मोत्तर खंड, इसके बाद ब्रह्म खंड में यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर काशी खंड स्टार्ट होता है, जिसमें विंध्याचल का सूर्य मार्ग को रोकना, ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं का काशी में अगस्त मुनि के समय बृहस्पति जी के मुख से लोपामुद्रा के पातिव्रत धर्म का वर्णन, तो इस टाइप से दिया हुआ है ये। फिर इसके अंतर्गत काशी खंड आता है, जो कि उत्तरार्ध, यहाँ पे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 चीज़ें। फिर हमारे पास यहाँ पे 5वां खंड आता है अवंत्य खंड, जिसमें अवंती क्षेत्र का महात्म्य दिया गया है, और रेवा खंड आता है इसके अंदर। तो यहाँ पे राजा युधिष्ठिर जी के पूछने पर मार्कंडेय जी के द्वारा पुरुरवा की तपस्या से नर्मदा जी के मृत्युलोक में आगमन का वर्णन, तो ये कहानियाँ इसमें दी गई हैं। फिर 6वां जो हमारे पास खंड है, उसमें नागर खंड आता है, जिसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ठीक है, 2 चीज़ दी हुई है। और यहाँ पे राजा त्रिशंकु का वर्णन दिया आता है यहाँ पे। फिर 7वां जो खंड है वो दोस्तों है प्रभास खंड, सूत जी के द्वारा प्रभास खंड का उपक्रम, शिव पार्वती संवाद, तीर्थों का संक्षिप्त वर्णन, प्रभास तीर्थों का। यहाँ पे सोमनाथ का दिव्य स्वरूप का दिग्दर्शन दिया हुआ, सोमनाथ जी के 8 नाम, पार्वती के 18 नामों का वर्णन दिया हुआ है यहाँ पे। फिर इसके अंतर्गत और आता है श्री द्वारका जी का महात्म्य यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब चित्र सूची दी हुई है, यहाँ पे एक रंगी लाइन, तो ये पूरा हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ से स्टार्ट है संक्षिप्त स्कंद पुराण माहेश्वर खंड, श्री परमात्मनि नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। यहाँ पे केदार खंड, भगवान शिव की महिमा, दक्ष की शिव जी से द्वेष तथा यज्ञ दक्ष में सती का गमन, तो इस प्रकार से हमारे पास दिया हुआ, आप देख सकते हो पूरी हिंदी है इसके अंदर। यहाँ पे देख सकते हो चित्र भी दिया हुआ है, वीरभद्र द्वारा यज्ञ दक्ष यज्ञ विध्वंस, यहाँ पे छोटी भी पिक्चर्स दी हुई हैं, इमेजेस, शिवलिंग की पूजा महिमा, रावण के उत्कर्ष का वृत्तांत। तो वहाँ पे जो पिक्चर्स थी वो ब्लैक एंड वाइट थी, और यहाँ पे देखिए ये कलर्ड आ गई। तो गीता प्रेस की हर एक बुक में होती है। यहाँ पे भगवान विष्णु का चित्र दिया हुआ है, विष्णु जी का, यहाँ पे तपस्या लगी हुई, पार्वती माँ का, विष्णु भगवान शिव के दर्शन है। यहाँ पे आश्रम में से हिंसक प्राणियों का परस्पर प्रेम दिखाया गया माता जी के द्वारा। और यहाँ पे भगवान बाल कृष्ण जी का रूप है, कृष्ण का बाल रूप, संकीर्ण में उद्धव जी का प्राकट्य। यहाँ पे देख सकते हो भगवान श्री रामचंद्र जी की अभ्यर्थना, यहाँ पे देख सकते हो विषपान करते हुए भगवान शिव नंदी जी के साथ। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे शिव विवाह का
वर्णन मिलता है। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर चित्रण किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए समुद्र मंथन का चित्र है, गरुड़ पर मंदराचल, ठीक है, श्री लक्ष्मी का भगवान को माला अर्पण, समुद्र मंथन से महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव, तो इस तरीके से है। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक, काफ़ी मोटी एक, अगर आप ये सिंगल बुक भी अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अगर आप ये पूरी पढ़ लेते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, सबसे बड़ा मतलब है अगर आप ये गीता प्रेस का भी पढ़ लेते हैं तो बहुत है, क्योंकि लेने को तो आप चाहो तो इतने सारे खंडों का आप ले सकते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ले सकते हो वहाँ से। मान लो एक तरीके से आपने ले भी लिया चौखंबा पब्लिकेशन का, तो आप ये देखिए अगर आपके पास उतना टाइम है तो इतनी बड़ी लीजिए, नहीं तो पहले मुझे लगता है संक्षिप्त ही पढ़ लीजिए, तो वही बहुत है, क्योंकि इसमें भी बहुत ऐसा ज्ञान दिया हुआ है। और बाकी जो चीज़ भले ही संक्षिप्त रूप में दिया है शॉर्ट फॉर्म में, पर चीज़ें सही दी गई हैं। यहाँ देखिए प्रभास खंड है, अगर हम टोटल यहाँ पे पेजों की संख्या की बात करें तो इसमें जो है ना 1372 है, तो 73-74 मतलब 1374 पेजेस हैं। और यहाँ पे देख सकते हो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जो अन्य पुराण साहित्य हैं उनका ये कोड वगैरह दिया हुआ है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता पुराण व्याख्या सहित, पद्म पुराण, पारकंडे पुराण, सारे पुराणों का इसमें वर्णन दिया हुआ है कोड सहित, तो ये चीज़ बढ़िया है। और यहाँ पे भी दिया हुआ है हमेशा की तरह हर एक पुस्तक प्रकाशित जो पुराण उपनिषद हैं, ये चीज़ें स्टार्टिंग में भी दी रहती है। तो आप देख सकते हो इतनी मोटी पुस्तक है। तो ये था हमारे पास आज का संक्षिप्त स्कंद पुराण का रिव्यू। तो ये था हमारे पास स्कंद पुराण, संक्षिप्त स्कंद पुराण, जो कि 18 पुराणों में सबसे बड़ा है। तो आप देख सकते हो कि जो गीता प्रेस भी है उसमें भी ये सबसे मोटा है, और इसका प्राइस भी सबसे ज़्यादा है 530 रुपये इस साल के रेट के अकॉर्डिंग, 2024 के। आपका वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसके रेट में वेरी भी कर सकता है, तो आप गीता प्रेस की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। कोड जो है 279 है, तो वहाँ से 279, तो कोड जाके आप देख सकते हो कि उसका प्राइस क्या है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखना पसंद है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जो है भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।